Hello everyone, welcome you all to the online lectures of basic electrical engineering and ये आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये वीडियो है लेक्चर नंबर 18 का सॉल्यूशन वीडियो ऑफ एंड पार्ट 1 राइट। जो लेक्चर नंबर 18 हमने पहले किया हुआ है जिसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू नोडल एनालिसिस आप लोगों को करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग उनको कर चुके होंगे या फिर करने की कोशिश जरूर की होगी, बट स्टिल अगर कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी उन क्वेश्चंस को करने में या आपको डाउट आता है या आप आंसर्स जानना चाहते हैं उन क्वेश्चंस का, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई जा रही है जिन लोगों को सपोर्ट चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए, राइट। तो चलिए ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लेक्चर नंबर 18, दैट इज फाइंड द करंट्स I1, I2 एंड I3। ये तीन करंट आपको निकालने हैं फॉर द गिवन सर्किट, राइट। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं I1, I2, I3 उन्होंने मार्क करके दिया हुआ है, डायरेक्शन भी मार्क्ड है, किस करंट की क्या डायरेक्शन है जिसके लिए आपको आंसर्स बताने होंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जंक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने जंक्शंस हमारे पास हैं। लेट अस टेक दिस इज जंक्शन नंबर 1, call it the voltage of this junction VA. This is junction number 2, call it the junction voltage VB. This is junction number 3, call it the voltage VC. And this is junction number 4, call it the voltage VD here, right? जंक्शंस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, इन सब चीजों के ऊपर हमने नोडल एनालिसिस पे लेक्चर 16, लेक्चर 17 ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, बनाया हुआ है, जो ऑलरेडी आपके पास है यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप वहां पर जाकर पहले डिटेल स्टडी करें नोडल एनालिसिस की, तब इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। डायरेक्ट आप इनको अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल फेस डिफिकल्टी हियर इन अंडरस्टैंडिंग, सो इट्स बेटर टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। आई विल पोस्ट द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोस इन द बॉटम ऑफ दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो वी हैव 4 जंक्शंस हियर एंड हमने चारों जंक्शंस की 4 वोल्टेज को यहाँ पर मार्क कर लिया है। नाउ वी हैव टू टेक ए रेफरेंस, कोई एक जंक्शन को हमें रेफरेंस लेना है और रेफरेंस लेने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, वो ये है कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास C एंड D इन दोनों जंक्शंस के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है जिसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट्स, जिसमें आपका 100 वोल्ट में ऊपर साइड पॉजिटिव है, नीचे साइड नेगेटिव है, दैट इज व्हाई VC is on a higher potential side, right? Now if I take any of these voltage 0, अगर मैं इन दोनों में से किसी एक वोल्टेज को 0 ले लूं तो मुझे दूसरा वोल्टेज आसानी से मिल जाएगा। तो what I do is कि D जंक्शन को मैं ग्राउंड कर देता हूं जिससे VD का वैल्यू 0 हो जाता है, and if VD is 0 then I will get VC as 100 वोल्ट। तो मुझे VC का वैल्यू 100 वोल्ट यहाँ से मिल जाता है अगर मैं D को ग्राउंड करता हूँ तो, ठीक है। तो मेरे पास 4 अननोन जंक्शंस थे जिसमें से एक को मैंने रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेने के बाद एक जंक्शन का वैल्यू जो 100 वोल्ट्स मुझे मिला है वो आ चुका है। मेरे पास सिर्फ 2 अननोन्स हैं, एक है VA, दूसरा है VB। मुझे VA VB के लिए दोनों जंक्शंस पे KCL इक्वेशंस लिखना होगा और फाइंड आउट करना होगा इन दोनों करंट्स का वैल्यू, इन दोनों वोल्टेजेस का वैल्यू। तो लेट अस अज्यूम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच से एक करंट ले लेते हैं किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, हमारी चॉइस की डायरेक्शन होगी, कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में हम यहाँ वैल्यू को मार्क करें। लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I2 व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है। एक करंट आपका 10 ओम से जा रहा है I3 जो ऑलरेडी मार्क्ड है, I1 मार्क्ड है, I2 भी मार्क्ड है, एंड लेट अस टेक वन मोर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 20 ओम, लेट अस कॉल इट I4, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस का करंट हमने मार्क कर लिया है। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशंस एट जंक्शन 1। तो एट जंक्शन ए, जंक्शन ए के लिए हम KCL इक्वेशन लिखेंगे। KCL इक्वेशन होगी, तीन करंट्स हैं, तीनों ही करंट मेरे आउटगोइंग है, आउटगोइंग हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं एज पर द कॉन्सेप्ट जो हमने समझा है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे I1, I2, I4 का यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। व्हाट इज माय I1 हियर? I1 इज इक्वल्स टू VA माइनस VB अपॉन 10 प्लस I2 का वैल्यू है मेरे पास VA माइनस 200 अपॉन 20, क्योंकि VD का वैल्यू 0 है तो मैंने VD को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया है, स्किप किया है। I4 का वैल्यू होगा VA माइनस 100 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, एलसीएम मेरा 20 होगा, 20 एलसीएम लेते हुए व्हेन आई सॉल्व दिस इक्वेशन आई विल गेट 2VA माइनस 2VB प्लस VA माइनस 200 प्लस VA माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, और I will get 4VA minus 2VB is equals to
300. This is my equation number 1 for junction A. Now let's go for junction B. जंक्शन बी की हमारे पास केसीएल जो इक्वेशन बनेगी, जंक्शन बी पे हमारे पास तीन करंट्स हैं, एक I1 है जो VB के लिए बी जंक्शन के लिए इनकमिंग है, एक I2 है जो आउटगोइंग है, एक I3 है जो आउटगोइंग है। तो इक्वेशन बनेगी माइनस ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0. Incoming has been taken as negative. Putting all the values of I1, I2, I3, we have I1 as VA minus VB by 10. हमारे पास I2 का वैल्यू है VB minus 100 upon, okay, we have taken I2 two times, and let me consider this I1, this I1, I2, I3, I4. ये पहले वाला जो I2 था, let us call it I5, so that this equation will become I1 plus I5 plus I4. Now it is correct, right? In the second time we have I2, तो उसको as it is रहने देते हैं. We have taken minus I1 plus I2 plus I3 is equals to 0. We have minus of VA minus VB by 10, that is I1. I2 का वैल्यू हमारे पास है VB minus 100 upon 10. VB minus 100 upon 10, because VC का वैल्यू 100 है, तो we have put the value VC here, and I1, I2 and I3. I3 का वैल्यू है VB minus VD upon 10, that is VB upon 10 plus VB upon 10 is equals to 0. न्यूमरेटर में हमारे पास तीनों टर्म्स के जो वैल्यूज हैं वो 10 है, तो हमें यहाँ पर एलसीएम भी 10 ही मिलेगा. सो बाय टेकिंग एलसीएम 10 वी हैव गॉट VB minus VA plus VB minus 100 plus VB is equals to 0, और minus VA plus 3VB is equals to 100. This is equation number 2. Now I'll solve these two equations for VA and VB by using calculator. What I am getting is VA is equals to 110 volts and VB is equals to 70 volts. These are the two values I'm getting here after solving using calculators. Now मुझे जो निकालना था वो था I1 and I2 and I3. तो as per the directions marked here in this circuit, I1 का जो वैल्यू है वो है VA minus VB by 10. So I1 is equals to VA minus VB by 10, that is 110 minus 70 by 10 is equals to 4 ampere. This is the direction marked here. I2 here is VB minus VC by 10. So I2 is equals to VB minus VC by 10. VB है 70, VC है 100 upon 10, that is minus 30 upon 10 or minus 3 ampere. This is the direction. And I3 is equals to VB minus VD by 10 or VB by 10. VB by 10, that is 70 upon 10 or 7 ampere in downward direction. So this is the solution जिसमें हमसे I1, I2, I3 पूछे थे. तो I1, I2, I3 we have got. These are the values, right? That's all about this question, right? Okay. Question number 2 is find the current in 1 ohm. ठीक है, तो this is the resistance जो करंट जिसमें हमसे पूछा गया है, जो हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ जंक्शंस देखते हैं कि हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर. तो वी कैन सी दिस इज junction number 1, let us call it V1 voltage is here. This is junction number 2, V2 voltage is here. This is junction number 3, it's V3. This is junction number 4, V4. ठीक है, तो चार जंक्शन हमारे पास हैं. अब इन चार में से कोई भी एक को हमें ग्राउंड करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि हम किसी एक जंक्शन को ग्राउंड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें सर्किट को. So it's a straightforward question. We can take ground any of these junctions. So let us consider V4 is grounded here. So अगर V4 को ground किया तो V4 का voltage 0 हो गया. After that we will create three equations for junction number 1, 2 and 3. Right? Let's do this. Let's consider the currents flowing through each branch so that we can write the KCL equations accordingly. Let us consider this I1, this is I2, this is I3. All these currents are just in your hand. आप कौन से करंट को किस डायरेक्शन में क्या नाम देना चाहते हैं, बस मेक श्योर कि हर एक जंक्शन पर एक करंट आ जाना चाहिए, राइट? तो these are the 6 currents we have got. Now we can write the equations at junction 1. So let's see at junction 1. junction 1 पे हमारे पास तीन करंट्स हैं, तीनों आउटगोइंग है. इक्वेशन होगा I1 plus I2 plus I3 is equals to 0.
जंक्शन नंबर 2, जंक्शन नंबर 2 को हम देखते हैं तो अगेन वी हैव थ्री करंट्स, I2 is incoming, that is minus I2, I4 is also incoming, minus I4, and I5 is outgoing, plus I5, that is 0 at junction 3. जंक्शन 3 पे हम देखते हैं कि अगेन वी हैव थ्री करंट्स, I3 is incoming to this junction 3, minus I3, I4 is outgoing, plus I4, and I6 is incoming, minus I6 is equals to 0. तो ये तीन KCL इक्वेशंस हमने यूज की हैं बाय KCL जंक्शन 1, 2 एंड 3 पे। फोर्थ को हमने ग्राउंड किया हुआ है तो वी डोंट नीड दैट जंक्शन की उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे। Now we just need to find out the current of I1, I2 and I3. So what are the values of I1, I2, I3? Here, according to the direction, I1 will be equals to होगा V1 minus 12 minus V4 upon 2. I2 होगा V1 minus V2 upon 12. I3 होगा V1 minus 10 minus V3 upon 2. I4 करंट होगा V3 minus V2 upon 3. I4, yes, I4 is done. I5 होगा V2 minus V4 upon 1 and I6 हमारा होगा V4 minus 10 minus V3 upon 5. ये छह करंट्स की वैल्यू हमने लिख ली है, जिस डायरेक्शन में हमने उनको एज्यूम किया था उसके हिसाब से छह के छह करंट्स हमने मार्क कर दिए। अब हमें इन करंट्स की वैल्यूज को पुट करना है ऊपर दी हुई तीनों KCL इक्वेशंस में एंड फाइंड आउट करनी है वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस। फॉर जंक्शन 1 वी हैव I1 plus I2 plus I3। तो फॉर जंक्शन 1 I1 plus I2 plus I3 का वैल्यू पुट कर रहे हैं। V1 minus 12 minus V4 upon 2 plus V1 minus V2 upon 12 plus V1 minus 10 minus V3 upon 2 is equals to 0. यहाँ पर V4 की वैल्यू 0 है तो we can eliminate this V4 here itself. तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। LCM हमें आ रहा है 12, तो अकॉर्डिंगली 6V1 minus 12 into 6 is 72 plus V1 minus V2 plus 6V1 minus 60 minus 6V3 is equals to 0. इक्वेशन होगी 6 plus 1 7 plus 6 13 V1 minus V2 minus 6 V3 is equals to minus 72 है minus 60 है तो ये हो गया plus 132 on right hand side. This is equation number 1. At junction 2, जंक्शन 2 की इक्वेशन हमने लिखी है minus I2 minus I4 plus I5 minus I2 minus I4 plus I5. I5 is V2 minus V4 upon 1 is equals to 0. Again V4 0 है तो eliminate this V4 from here. This is eliminated, right? LCM again 12 आ रहा है तो let's write accordingly. Equation हो जाएगा V2 minus V1 minus ये हमारे पास आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो it will be 4V3 minus 4V2 plus 12V2 is equals to 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा V1 that is minus of V1, V2 है हमारे पास plus 12 plus 1 is plus 13 and plus 4 is plus 17, V2 minus 4V3 is equals to 0. This is equation number 2. Lastly, एट जंक्शन 3 की जो KCL इक्वेशन थी उसमें हम फिर से वैल्यूज को पुट करते हैं। 3 पे इक्वेशन बनाई थी हमने minus I3 plus I4 minus I6 minus I3 that is minus of V1 minus 10 minus V3 by 2. Let me write the equation. So here are the values. यहाँ पे हमें LCM आएगा 30 LCM के accordingly let's solve this. We'll have minus of 15 से मल्टीप्लाई होगा 15V1 minus 150 minus 15V3 plus 5V3 minus 5V2
माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3v4 माइनस 30 माइनस 3v3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसके इक्वेशन बनाते हैं। So this is the equation number 3 for junction 3, minus 15v1 minus 5v2 plus 23v3 is equals to minus 180. Now we have three equations, we'll solve them for v1, v2 and v3. Yeah, so there is small mistake in this equation 3 because we have multiplied with wrong quantity. In this term we have to multiply with 10 and in third term we have to multiply with 6. So after modifying, the equation will be, so this is the equation, correct equation after making the correction. Now solve three equations for v1, v2 and v3. The values of v1, v2, v3 are v1 is equals to 9.037 volts, v2 is equals to minus 0.0361 volts and v3 is equals to minus 2.412 volts. ये तीनों वोल्टेज आ गई हैं। अब हमें निकालना है करंट जो हमसे पूछा था, and that was current in 1 ohm resistance. So current in 1 ohm resistance is equals to I5 and I5 is equals to V2 minus V4 by 1, where V4 is 0, so we can say V2 by 1. So simply the current in 1 ohm is equals to I5, that is equals to V2 by 1 or minus 0.0361 ampere in this direction जो हमने वहां पर मार्क की हुई है according to that. और अगर आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू 0.0361 एम्पीयर इन दिस डायरेक्शन, राइट? So this is the answer for this question. All right, okay, so let's go for the next one. So this is question number 3. Determine the voltage at node 1 and node 2. Node 1 और node 2 सर्किट में लगी है, दिखाई दे रही है हमें कि कौन कौन सी nodes 1 और 2 है, right? So here we have three number of junctions, number 1, number 2, and on the bottom side one junction is here. Because on the bottom side we have no element connected, so all the lines जितने भी points हमें दिख रहे हैं सभी पे same potential होगा, तो common एक junction हमें नीचे मिल रहा है. So let's grounded this third junction. We have V3 is equals to 0. On first junction we have voltage V1 and on second junction we have voltage V2. Now we'll apply KCL, and for KCL we need the currents. So currents के लिए let's assume here I1 current is there, I2 current is there, I3 current is there, I4 and I5. So at junction 1 की इक्वेशन हम अगर देखें तो हमारे पास तीन करंट्स हैं जंक्शन 1 पे, I1, I2, I3, जिसकी इक्वेशन बन रही है -I1 + I2 + I3 इज इक्वल्स टू 0. अगर हम सारी करंट्स की वैल्यू को पुट करें तो I1 इज इक्वल्स टू 10 एम्पीयर देयर, so it will be -10 plus I2 is V1 minus V3 by 2, that is V1 upon 2. I3 is V1 minus V2 upon 4. V1 minus V2 upon 4 equals to 0. LCM 4 होगा, so it will be -40 plus 2V1 plus V1 minus V2 is equals to 0 or 3V1 minus V2 is equals to 40. This is equation number 1. For junction 2, जंक्शन 2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, केसीएल इक्वेशन आएगी -I3 minus I4 plus I5 is equals to 0. I3 का वैल्यू है V1 minus V2 by 4, तो V1 minus V2 by 4 minus I4 है 2 एम्पियर plus I5 है V2 minus V3 by 8. V3 0 है तो V2 by 8 is equals to 0. This time LCM will be 8. 8 LCM के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर मिलेगा 2V2 minus 2V1 plus -16 plus V2 is equals to 0. Right? Simplify करके we are getting -2V1 plus 3V2 is equals to 16. This is equation number 2. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे V1 और V2 के. We are getting V1 19.428 volts and V2 is 18.285 volts. So these are the answers जो हमसे पूछे गए थे V1 और V2 के लिए, right? It's a very simple question and easy question for nodal analysis. Let's go for the next one. For this question number 4, we have to find out the current I. I is the current which is going through this 2 ohm resistance and 6 volt battery, right? So let's start. We have three number of junctions here. This is junction number 1. V1 is the voltage. Junction number 2, V2 is the voltage, and junction number 3, V3 is the voltage.
थर्ड जंक्शन को ग्राउंड कर देते हैं, V3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। वी हैव टू अननोन जंक्शंस नाउ, जिसके लिए हमें केसीएल इक्वेशंस लिखना है। तो लेट अस अज्यूम द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच I3, I4, I5 एंड I6। तो एट जंक्शन नंबर 1, जंक्शन नंबर 1 की इक्वेशन हमारे पास आ रही है -I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। outgoing positive, incoming negative को treat करते हुए we have got these values, putting the value -3 plus V1 minus V3 by 1, that is V1 upon 1 plus I3 will be equals to V1 minus 6 minus V2 upon 2 plus I4 is V1 minus V2 by 1, V1 minus V2 upon 1 is equals to 0। LCM 2 आएगा, -6 plus 2V1 plus V1 minus 6 minus V2 plus 2V1 minus 2V2 is equals to 0। हमारे पास V1 है 2 plus 1 is 3 plus 2 is 5V1। V2 हमारे पास है -V2 minus 2V2, that is minus of 3V2, and constants हमारे पास है -6 and -6, that is 12, will become plus 12 here। This is equation number 1। For junction number 2, we have equation, again हमारे पास 4 currents हैं junction number 2 के लिए। I3 is incoming minus I3 plus I4 is also incoming, that is minus I4, I4 is outgoing plus I5 and I6 is also incoming minus I6 is equal to 0। तो इस जंक्शन नंबर 2 पे हमारे पास I3, I4 and I6 तीन करंट इनकमिंग है, सिर्फ I5 आउटगोइंग है। पुटिंग द वैल्यूज हियर, हमारे पास I3 का वैल्यू है V1 minus 6 minus V2 upon 2, I4 is we have minus of V1 minus V2 upon 1, I5 we have plus V2 upon 2, and I6 we have minus of 2 is equal to 0। LCM we are getting 2 here, this will become V2 plus 6 minus V1 plus 2V2 minus 2V1 plus V2 minus 4 is equals to 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -V1 minus 2V1, that is minus of 3V1, V2 है हमारे पास 1 plus 2 3 plus 1 is 4, 4V2, कांस्टेंट्स है plus 6 minus 4, that is minus of 2। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। V1 V2 के लिए, V1 V2 का वैल्यू हमारे पास आएगा, V1 आएगा 3.818 वोल्ट्स एंड V2 आएगा 2.363 वोल्ट्स। तो V1 V2 हमारे पास आ गया है। नाउ हमें I निकालना है और I is I3, both are same in the same direction, so I is equals to I3 as per the given conditions हमारे पास जो सर्किट में है, और I3 का वैल्यू है V1 minus 6 minus V2 by 2, V1 minus 6 minus V2 by 2। So after calculating the answer, what we get here, that is 3.818 minus 6 minus 2.363 divided by 2, we'll getting minus 2.2725 ampere in this direction। जो डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली माइनस नेगेटिव में आंसर आ रहा है, right? So that's all for this question number 4 here, right? Let's go for the next. This is the next question, question number 5। Find the current supplied by each battery। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा जो क्वेश्चन में नया चीज है, जो डिफरेंट चीज है, वो है करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी, आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें ये ना पता चले कि हमसे एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, राइट? ऑल्दो वी कैन गेस कि करंट पूछा जा रहा है जो बैटरी के थ्रू जा रहा है, लेकिन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट, दैट इज द मेन थिंग हियर टू अंडरस्टैंड। तो हमने एक वीडियो किया हुआ है जिसमें पावर एब्जॉर्ब्ड एंड पावर सप्लाइड का डिटेल कॉन्सेप्ट हमने वहां पर समझाया है कि कैसे हम पावर सप्लाइड के केस में और पावर एब्जॉर्ब के केस में किन चीजों का ध्यान रखने हैं और कैसे हमें देखना है। I will post the link in the description box for that particular video, you can go and watch that thing
so that you will be able to understand the concept. So for now let us start solving this question. अभी हम usual हम इस question को solve करेंगे नोडल एनालिसिस अप्लाई करके, एंड एट द एंड देखेंगे कि हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जंक्शंस हैं वो 3 जंक्शंस हमें यहाँ क्लियरली नजर आ रहे हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज जंक्शन नंबर 1, वोल्टेज इज V1, जंक्शन नंबर 2 वोल्टेज इज V2, जंक्शन नंबर 3 वोल्टेज इज V3, जिसको हमने कर दिया है ग्राउंड, एंड V3 का वैल्यू 0 हो गया है। राइट, नाउ वी विल राइट द इक्वेशन फॉर जंक्शन नंबर 1 एंड 2। सो जंक्शन 1 के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ करंट्स हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, इसको हमने ले लिया I4 एंड इसको हमने ले लिया है I5। तो एट जंक्शन 1 इक्वेशन हमारे पास होगी, तीनों करंट आउटगोइंग है, तो I1 plus I2 plus I3 will be equals to 0. Putting all the values of currents here, we are having I1 as V1 minus 400 upon 20 plus I2 हमारे पास है V1 upon 80 plus I3 हमारे पास है V1 minus V2 upon 15 is equals to 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम विल बी 240 will be the LCM for this case, and after solving accordingly we will get 12V1 minus 4800 plus 3V1 plus 16V1 minus 16V2 is equals to 0, and equation हमारे पास होगी 31V1 minus 16V2 is equals to 4800. This is number 1 equation. At junction 2 के लिए KCL इक्वेशन हमारे पास होगी, I3 करंट इनकमिंग है तो that will be negative, I4 and I5 both are positive because those are outgoing currents. So I3 का वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ V1 minus V2 upon 15 प्लस I4 का वैल्यू हमारे पास है V2 upon 90 प्लस I5 है V2 minus 200 upon 10 is equals to 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो एलसीएम आएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 1350, 1350 एलसीएम लेंगे हम। 1350 एलसीएम लेने के बाद फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा 90 से, तो वी गेट 90V2 minus 90V1 प्लस सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा 15 से, 15V2 प्लस थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई होगा 135 से, 135V2 minus 27,000 is equals to 0. Simplifying this equation, we get the equation 90V1 plus 240V2 is equals to 27,000. This is equation number 2. Now we have to solve these two equations. Solving by using calculator, we are having the value of V1 as 264 volts and V2 is 211.5 volts. ये हमारे पास आ गए हैं। अब आपको चूंकि बैटरी से करंट सप्लाइड निकालना है, तो बैटरी के थ्रू जो दो करंट जा रहे हैं वो हैं एक I1 और एक I5। तो लेट्स सॉल्व दीज टू वैल्यूज I1 एंड I5। वी हैव I1 एज V1 minus 400 upon 20, that is 264 minus 400 upon 20, that will give you minus 6.8 ampere, and I5 का वैल्यू हमारे पास है V2 minus 200 by 10, V2 minus 200 upon 10, 211.5 minus 200 upon 10, which will give you 1.15 ampere. Now the thing is कि जो बैटरी से करंट सप्लाई होता है वो हमेशा नेगेटिव साइड से एंटर होना चाहिए एज पर द रूल, क्योंकि बैटरी इज ट्रीटेड टू बी एन एक्टिव एलिमेंट, एंड एक एलिमेंट को एक्टिव होने के लिए करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होनी चाहिए। तो अगर I1 करंट यहाँ पर नेगेटिव से एंटर होगा, जबकि हमने जो करंट एज्यूम किया है वो पॉजिटिव साइड से एंटर किया है, तो वी हैव टू जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, करंट सप्लाइड बाय 400 वोल्ट्स इज, करंट supplied by 400 volt is 6.8 ampere, पॉजिटिव करंट है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए। सिमिलरली करंट सप्लाइड by 200 volts will be equals to, अगेन 200 वोल्ट्स में जो हमने करंट मार्क किया है वो पॉजिटिव से एंटरिंग पॉइंट ले रखा है, जबकि सप्लाइड के अकॉर्डिंगली करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से एंटर होनी चाहिए। तो अगेन वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन एंड दिस विल बिकम 1.15 माइनस का एम्पियर इन दिस डायरेक्शन।
So this is the exact and appropriate answer for this particular question, जिसमें आपसे करंट सप्लाइड बाय बैटरी पूछा था। तो करंट सप्लाइड बाय बैटरी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि बैटरी में जो करंट फ्लो होगा वो नेगेटिव साइड से एंटर होना चाहिए। whatever the value of current is, that doesn't matter। ऑल्दो हम देख पा रहे हैं कि 200 वोल्ट्स में करंट सप्लाइड जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो 200 वोल्ट सोर्स है वो करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, करंट एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियो से पता चलेगा, जो वीडियो मैं आपको पोस्ट करूंगा पावर सप्लाइड एंड पावर एब्जॉर्ब से रिलेटेड। ठीक है, so that's all about this video। We have solved total number of 5 questions in this video related to nodal analysis, which was given in lecture number 18, right? Remaining video we'll do in the part 2। ठीक है, so stay tuned to the channel, subscribe it, like the channel, and if you face any difficulty you can post through the comments। I will definitely answer your queries, right? Thank you so much।